तो आज हम बात करेंगे किसकी, प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। उसके बाद हम देखेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या करते हैं, विशेषण। उसके बाद हम देखेंगे एडवर्ब, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण। आज हम ये तीनों चीज़ों को देख लेंगे। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले प्रोनाउन की, प्रोनाउन होता क्या है। उसके बाद बात करेंगे किसकी, एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव क्या होता है। उसके बाद करेंगे किसकी बात, एडवर्ब की, एडवर्ब क्या होता है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन को ही हम कहते हैं क्या, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रोनाउन को ही हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन और सर्वनाम, तो इसको कहते क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली क्या है, प्रोनाउन आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, मतलब नाउन के नाम के आगे या नाउन को रिप्लेस करते हैं। नाउन की जगह मतलब उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल में हम पहला एग्जांपल देखें। ऐसे मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ। और इनका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि तो नाउन की रिपीटिशन हो रही है ना बार बार, जो नाउन की रिपीटिशन हो रही है बार बार, उसको रोका जा सके। भाई अगर नाउन अगर बार बार आएगा तो हमारा सेंटेंस गंदा लगेगा। तो इसलिए उसकी रिपीटिशन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम, उसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे राम, राम को ही लिखते हैं, राम इज अ गुड बॉय। गुड बॉय यहीं लिखेंगे। राम डेली गोज टू टेम्पल, यहीं लिखेंगे। राम डेली स्टडी, यहीं लिखेंगे। राम डेली goes to walk। देख रहे हैं आप ये पूरा जो हमने सेंटेंस लिखा है, राम इज अ गुड बॉय। तो पहला क्या है हमारा, राम क्या है, नाम है, और क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो राम इज अ गुड बॉय, राम एक कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। सेकंड, राम डेली गोज टू टेम्पल, राम क्या करता है, डेली कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि राम डेली स्टडी, राम डेली पढ़ता है। राम डेली गोज टू वॉक, राम क्या है, रोजाना क्या करता है, प्रतिदिन क्या करता है, घूमने जाता है। तो अब ये किसी व्यक्ति को हम किसी के बारे में बताएं, भाई राम है, वो एक अच्छा लड़का है, उसके बाद हम कहें कि राम डेली पढ़ाई करता है, राम डेली घूमने जाता है, राम डेली नहाता है, राम ये करता है, राम वो करता है, और राम ये करता है। तो ये जो राम राम है ना, बड़ा गंदा लग रहा है सेंटेंस में। क्या लग रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है। और क्या हो रहा है, जो नाउन है, जो संज्ञा की क्या है, बार बार रिपीटिशन हो रही है। क्या हो रही है, बार बार रिपीटिशन हो रही है, उसका क्या है, बार बार प्रयोग हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। और प्रोनाउन लगाएंगे तो पहली बार में तो सही रहेगा, जब राम इज अ गुड बॉय, ये तो ठीक है पहला। लेकिन उसके बाद हम जब क्या करते हैं, उसका प्रयोग करें अगले वाले सेंटेंस में, तो नाउन ना आके क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन। और क्या है, राम का प्रोनाउन क्या जाएगा, ही डेली गो टू टेम्पल। ठीक, उसके बाद भी यहाँ राम ना आके, नाउन ना आके क्या आएगा, प्रोनाउन। ही डेली स्टडी, उसके बाद क्या आएगा, ही डेली गोज टू वर्क। ठीक, आया समझ में कि भाई प्रोनाउन का प्रयोग हम क्यों करते हैं नाउन की जगह पे, ताकि नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, नाउन की बार बार प्रयोग ना हो, नाउन का रिपीटेशन ना हो। इसलिए क्या करते हैं हम, प्रोनाउन का यूज करते हैं नाउन की जगह। ठीक है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इन यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। भाई नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। और क्यों होते हैं वो यूज, ताकि नाउन की रिपीटिशन को बार बार होने से रोका जा सके। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। नाउन तो समझ में आ गया होगा आप, जैसे
ये प्रोनाउन आपको समझ में आया, ठीक है, प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं किसकी तरफ, एडजेक्टिव की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, एडजेक्टिव की तरफ। किसकी तरफ, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। क्या होता है भाई, विशेषण। क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण। क्या होता है, विशेषण। तो इन अ सेंटेंस व्हाट इज एडजेक्टिव, और किन शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, किन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो ये क्या बताता है, जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या बताता है, एडजेक्टिव इन अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन। क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा। कैसे बताता है विशेषता, एग्जाम्पल पे देखो। यहाँ एग्जाम्पल में कैसे कैसे बताएगा विशेषता, यहाँ देखो। जैसे राम ही लिखेंगे, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। सेकंड यहाँ लिखेंगे शिवानी, लिख दो, शिवानी रन, शिवानी, शिवानी इज अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी गर्ल। इसके बाद थर्ड लिखो, चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग, चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग। सेंटेंस देखो आप तीन, राम इज अ गुड बॉय पहला, सेकंड क्या है, शिवानी इज अ प्रिटी गर्ल, थर्ड क्या है, चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग। हमने क्या बोला है कि एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। क्या करते हैं, ये नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इन एडजेक्टिव इन अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एनी नाउन और प्रोनाउन। कैसे बताते हैं विशेषता, राम क्या है यहाँ पर, नाउन। क्या है, राम क्या है यहाँ पर, नाउन। तो राम इज अ गुड बॉय, तो वहाँ पर विशेषण क्या है, गुड। ये फिर क्या हो जाएगा हमारा, गुड क्या है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। भाई इसकी विशेषता बता रहा है, अच्छा कौन है, कौन है अच्छा, कौन है अच्छा भाई, अच्छा कौन है, राम। तो राम की विशेषता बता रहा है, कौन, राम की विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की, राम इज अ गुड बॉय, ठीक। उसके बाद शिवानी इज अ प्रिटी गर्ल, प्रिटी क्या है, सुंदर, सुंदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये सुंदर कौन है, शिवानी, शिवानी क्या है, नाउन, नाम क्या है, नाउन, ठीक। उसके बाद क्या है, चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग, चिल्ड्रन आर स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग क्या है, ताकतवर, ताकतवर क्या होता है, एडजेक्टिव। किसकी विशेषता बता रहे, कौन है स्ट्रॉन्ग, तो बच्चे, बच्चे क्या हो गया, नाउन। तो समझ में आया कि एडजेक्टिव क्या होता है। क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या कहते हैं, हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम बढ़ते हैं एडवर्ब की ओर। किसकी ओर बढ़ते हैं, एडवर्ब की ओर। देखो प्रोनाउन भी बहुत प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है, अभी हम सिर्फ सिंपल देख रहे हैं, उनको सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा अर्थ, सिंपल से आपको समझ में आए। उसके बाद आपको एक बार समझ में आया तो उसके बाद अपन उसके अंदर डीप चलेंगे कि कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। चलो अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ब की। किसकी बात करते हैं, एडवर्ब। अब बात करते हैं किसकी, एडवर्ब। किसकी, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। नाम से ही पता चल रहा है, क्रिया विशेषण। किसकी विशेषता बताएगा, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताएगा। किसकी बताएगा, क्रिया की विशेषता बताएगा। और किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा। नाउन जो क्रिया करेगा उसकी विशेषता बताएगा। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो क्रिया करेगा उसकी विशेषता बताएगा। और
एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताएगा। किस किस की विशेषता बताएगा हमारा? एडवर्ब किस किस की विशेषता बताएगा? नाउन की विशेषता बताएगा, प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, और किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, वही खुद की भी विशेषता बताएगा। इन अ सेंटेंस व्हाट इज द एडवर्ब टेल अस? इन अ सेंटेंस व्हाट इज द एडवर्ब टेल्स अस? भाई सेंटेंस में हमें एडवर्ब क्या बताता है? इट टेल्स अस द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। किस किस की विशेषता बताता है? नाउन की, प्रोनाउन की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हम देख लेते हैं सचिन runs fastly। ठीक, सेकंड लिख लेते हैं गीता sing nicely। उसके बाद children do their work properly। ठीक, 3 सेंटेंस लिखें, इसमें देखना है कि कौन कौन की विशेषता बता रहा है और सेंटेंस में कौन क्या है। तो सचिन, सबसे पहले सचिन नाउन, रन्स क्रिया, मुख्य क्रिया, और फास्टली एडवर्ब हो गया। तो मुख्यतः क्या होता है एडवर्ब में? क्या है, अगर आप किसी भी मतलब नाउन को, प्रोनाउन को, किसी भी नाउन को या किसी भी वर्ड को अगर आप क्या करते हो उसमें एल वाई लगाते हो तो क्या बन जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। पर देखना पड़ता है कि कैसे बनेगा, इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में भी लगा दिया और वो क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, अगर आपको किसी भी शब्द में क्या लगा मिले लास्ट में एल वाई तो क्या होता है? वो एडवर्ब। ठीक है, बनाते कैसे हैं? नाउन से एडवर्ब, एडवर्ब से नाउन, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो अभी फिलहाल में क्या देखना है आपको? किसी भी शब्द में क्या है, अगर आपको एल वाई लगा हो तो क्या होता है? वो एडवर्ब। ठीक है, अब देखते हैं कि एडवर्ब किस प्रकार की विशेषता बताते हैं। सचिन रन्स फास्टली, तो ये सचिन है। सचिन कौन है? सचिन नाउन है। ठीक है, क्या कर रहा है? रन्स, दौड़ रहा है। कैसा दौड़ रहा है? फास्टली। तो विशेषता नहीं बता रहा भैया किसकी? सचिन की। सचिन कौन है? नाउन। ठीक है, उसके बाद किसकी विशेषता बता रहे हैं? रन्स मतलब दौड़ना, तो वर्ब। कौन बता रहा है? ये बता रहा है ना फास्टली, एडवर्ब। सचिन रन्स फास्टली, सचिन कैसा दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। कैसा है? तेजी से दौड़ रहा है। ठीक, उसके बाद क्या है? गीता सिंग नाइसली, गीता बहुत अच्छे से गाती है। तो गीता क्या है? नाउन, सिंग क्या है? वर्ब। उसके बाद एडवर्ब क्या है? नाइसली, अच्छे से। किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक, उसके बाद चिल्ड्रन डू देयर वर्क प्रॉपरली, तो यहाँ किसकी विशेषता बता रहा है? बच्चे क्या करते हैं? डू। चिल्ड्रन डू देयर वर्क प्रॉपरली, बच्चे अपना काम क्या करते हैं? सही तरीके से करते हैं। समझ में आया कि एडवर्ब क्या होता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कंजंक्शन पर। किस पे चलते हैं? कंजंक्शन पर। किस पे चलते हैं? कंजंक्शन पर। चलो, कंजंक्शन देख लेते हैं क्या होता है कंजंक्शन। इसको बोलते हैं क्या? संयोजक। क्या बोलते हैं? संयोजक। और इसी को हम कहते हैं क्या? कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर। जो क्या है?
एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। अब जैसे मान के चलो ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है, बीच में कौन जोड़ेगा? कनेक्टर जोड़ेगा। कौन जोड़ेगा? कनेक्टर जोड़ेगा। उसको क्या करेंगे? उसको क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसको कनेक्टर भी कहते हैं। एग्जाम्पल कैसे जोड़ता है भाई? जैसे राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स, ठीक। सेकेंड, इफ शिवानी comes there, then I will not come. थर्ड क्या है? I will not come because I have to do some work. इन सेंटेंस देखें, इसमें हम देखना है कि कनेक्टर कौन है, कैसा क्या जुड़ रहा है सेंटेंस में, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो राम और मोहन क्या है? बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हम एंड को हटा के पढ़ो जरा, राम मोहन आर गुड फ्रेंड, तो विलर हो जाएगा। जोड़ कौन रहा है इन दोनों को? दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? देखो कंजंक्शन क्या करता है? वर्ड्स को जोड़ता है ना, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस जोड़ता है। तो यहाँ दो शब्दों के बीच में कौन है? एंड क्या है? कंजंक्शन। राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड, बीच में कौन है? कंजंक्शन, ठीक है। इफ शिवानी कम्स देयर, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या हो गया हमारा? इफ शिवानी कम्स देयर, अगर शिवानी वहां आती है। देन, बीच में कौन जोड़ रहा है? देन। तो देन क्या हो गया? कंजंक्शन। कंजंक्शन और कनेक्टर। तो कौन सा सेंटेंस जोड़ रहा है? आई विल नॉट कम, अगर शिवानी वहां आती है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी। अब अगर इसको हटा देते हैं, अगर हम देन को हटा देते तो फिर सेंटेंस का मतलब नहीं होगा। इफ शिवानी कम देयर, आई विल नॉट कम। ये क्या हो जाएगा? देन क्या हो जाएगा? कंजंक्शन, ठीक। और उसके बाद आई विल नॉट कम बिकॉज क्या है? दूसरा सेंटेंस को जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है? कनेक्टर, कंजंक्शन। आई विल नॉट कम देयर बिकॉज आई हैव डू सम वर्क, मैं इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि क्या है? मुझे करने को बहुत काम है। आई विल नॉट कम, मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आई हैव डू सम वर्क, मुझे क्या है? कुछ काम करना है। तो कनेक्टर, संयोजक, कंजंक्शन आपको समझ में आया, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं किस पे? प्रीपोजिशन पे, कि प्रीपोजिशन होती क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन समझते हैं, इसके बाद समझते हैं क्या प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है? चलो प्रीपोजिशन समझ लेते क्या। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? हम इसमें हिंदी देखें तो इसकी क्या होती है? स्थिति संबंध। क्या होती है? स्थिति संबंध। क्या होती है? स्थिति संबंध क्या बताती है? और क्या बताती है स्थिति संबंध? नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताती है। क्या बताती है? नाउन और
प्रोनाउन की क्या बताएगी, स्थिति बताएगी कि नाउन और प्रोनाउन कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कि in a sentence what is the preposition tells us, in a sentence preposition tells us where is a noun and where is a pronoun, कि noun और pronoun क्या कहाँ है। ठीक है, एग्जांपल में मैं आपको राम का नाम ही अच्छा लगता है तो राम ही देख लेते हैं, या सुन हाँ राम ही अच्छा है तो अपना नाम देख लेते हैं, राम इज, या राम इज, नहीं राम अपन ऐसे लिख लेते हैं, राम go to temple, सेकंड लिखते हैं क्या, टीचर इज in the classroom, थर्ड लिखते हैं cats are on the table, फोर्थ लिखते हैं children are into the children are in the classroom। तो पहला सेंटेंस क्या है, राम गो टू टेम्पल, यहाँ आ जाएगा गोज, मंदिर जाता है। राम गोज टू टेम्पल, राम कहाँ जाता है, मंदिर जाता है। तो ये टू है, कहाँ जाता है, कौन बता रहा है, टू। राम कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मंदिर जा रहा है, कौन बताता है, टू। तो टू क्या है यहाँ पर, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रपोजिशन, क्या है, प्रोपोजिशन। टू को क्या कहते हैं भाई, टू को कहते हैं हिंदी में कहते हैं को और की ओर। तो राम कहाँ जा रहा है, राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर की ओर जा रहा है, या मंदिर को जा रहा है ना, राम गोज टू टेम्पल। यहाँ पर टू क्या है, प्रोपोजिशन, इसको क्या कहते हैं, का और का की ओर। तो राम कहाँ जा रहा है, मंदिर की ओर। कौन बता रहा है, प्रोपोजिशन, की राम कहाँ जा रहा है। ठीक है, स्थिति कौन बता रहा है, प्रोपोजिशन। उसके बाद देखते हैं सेकंड, टीचर इज इन द क्लास, क्या है, टीचर इज इन द क्लासरूम। तो टीचर हैं वो कहाँ हैं, वेयर, कहाँ हैं, इन द क्लासरूम। तो मैं यहाँ पर क्या हो, इनको बोलते हैं मैं, और मैं इधर क्या है, प्रोपोजिशन, क्या है, प्रोपोजिशन। ठीक है, तो कौन बता रहा है कि टीचर कहाँ पर क्लास के अंदर है, प्रोपोजिशन। टीचर इज, अपन इसको हटा दे, इनको, टीचर इज द क्लास, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। तो इन क्या बता रहा है, प्रोपोजिशन, की टीचर कहाँ है, इन द क्लासरूम, मतलब कहाँ है, टीचर कहाँ है, क्लासरूम में है, कक्षा में है। थर्ड, कैट्स मतलब क्या है यहाँ पर, नाउन, बिल्ली, कैट्स आर ऑन द टेबल। तो बिल्ली कहाँ पर है, बिल्ली कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। कैट्स आर ऑन द टेबल, ऑन क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपोजिशन। बिल्ली की क्या बता रही हैं, स्थिति बता रही हैं कि वो कहाँ है, ऑन द टेबल, कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। कौन बता रहा है इनकी स्थिति, प्रोपोजिशन। ठीक, उसके बाद फोर देखते हैं, चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, बच्चे कहाँ पर हैं, क्लास के अंदर। इन क्या है, प्रोपोजिशन। क्या बताती है प्रोपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति बताती है। नाउन और प्रोनाउन में क्या है, एक संबंध बताती है कि नाउन और प्रोनाउन है कहाँ पर। ठीक है,
इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है, अगर और आपको समझ में ना आए तो मेरे को बता देना। अब चलते हैं, प्रोपोजिशन हो गया। तो आज हमने क्या क्या समझा? आज हमने प्रोनाउन समझा। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो होता है जो नाउन, ऐसे शब्द जो नाउन, और प्रोनाउन क्या होता है? ऐसे शब्द जो क्या है नाउन की जगह यूज होते हैं, नाउन की प्लेस की जगह यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं? ताकि नाउन की होने वाली बार बार प्रवृत्ति को, पुनरावृत्ति को रोका जा सके। आर यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? नाउन की बार बार होने वाली आवृत्ति को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सेकंड, हमने उसके बाद देखा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। क्या करते हैं ये? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। क्या बताते हैं? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा एडवर्ब। उसके बाद क्या देखा हमने? एडवर्ब। एडवर्ब में हमने क्या देखा? एडवर्ब में हमने देखा कि ये नाउन की प्लस प्रोनाउन की प्लस एडजेक्टिव की और प्लस खुद एडवर्ब की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। ये देखा अपन ने। उसके बाद हमने एडवर्ब के बाद क्या देखा? कंजंक्शन। क्या देखा? कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या बताते हैं? जिसको कहते हैं कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर। जो क्या है, दो शब्दों को जोड़ता है आपस में। क्या करता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ता है, ठीक। उसके बाद और हमने देखा कि भाई एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कौन जोड़ता है? कंजंक्शन, कनेक्टर, ठीक। उसके बाद हमने देखा है, क्या देखा है? प्रोपोजिशन। उसके बाद हमने क्या देखा है? प्रोपोजिशन देखा है। क्या देखा? उसके बाद हमने प्रोपोजिशन देखा। प्रोपोजिशन क्या है? नाउन और प्रोनाउन के बीच संबंध और क्या है, उनकी स्थिति को बताती है कि नाउन और प्रोनाउन है कहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? अगर इन सब की क्या है आपको लिखित क्या है डेफिनेशन और लिखित नोट चाहिए तो आप पीडीएफ रूप में ले सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पर समझाने का काम करूँगा। चलिए ठीक है, आगे की वीडियो में हम देख लेंगे प्रेजेंट सिंपल क्या है, टेंस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट की वीडियो में टेंस के बारे में, प्रेजेंट सिंपल। उसके बाद लिखाने का काम है, लिखाने का क्या है आप क्या है डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हो, बाकी मैं यहाँ से समझाने का काम करूँगा और समझाने का काम करते हैं। चलिए ठीक है।